नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही है मंथली करंट से संबंधित, आइए उसी को बढ़ाते हैं आगे। आज चर्चा करेंगे आपके शुरू के जो सितंबर माह के जो दिन गुजरे हैं उसके अंदर हमारे करंट से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। जैसे कुछ योजनाएं शुरू हुई, कुछ पुरस्कार दिए गए और कुछ कार्यक्रम शुरू हुए। आइए उन सब को देखते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो पहला बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं, मान के चलिए वर्तमान के जो भी एग्जाम आएंगे उनके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन सा? आइए, नाम है साथियों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन सी योजना? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। पहले इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस जानकारी लेते हैं। जैसे आपके सामने जो नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी घोषणा कब हुई? तो आप कहेंगे बजट 2022 और 23 में। इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो हाल ही में 9 सितंबर 2022 को। कहां से हुई? तो खानिया की बावड़ी, जयपुर से। कहां से शुरुआत हो गई है? जयपुर से। ये जो योजना है इसको कौन सा विभाग संचालित करेगा? तो याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन विभाग, यानी कि स्वायत्त शासन विभाग। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये केवल ऐसी योजना है जो किस क्षेत्र में है? शहरी क्षेत्रों में। इसके अंदर शामिल वही हो सकता है जो एक तो शहरी क्षेत्र का हो और दूसरी बात उनकी आयु 18 से 60 वर्ष हो। क्लियर? अगली बात देखिए, ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये किसकी तर्ज पर है? तो देखिए मनरेगा की तर्ज पर। मनरेगा मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है ना, नरेगा बोला जकान, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी, उसी की तर्ज पर। क्योंकि वो योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, उसी की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों के अंदर भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत हाल ही में 9 सितंबर को हो चुकी है। इस योजना में क्या होगा? याद रखिएगा, 100 दिन का रोजगार। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार। जैसे पहले मनरेगा में भी 100 दिन का था, लेकिन बजट 2022 और 23 के तहत मनरेगा के अंदर 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिए हैं। अब कितने हो गए हैं? 125 दिन। तो इधर शहरी क्षेत्रों में कितने दिन का? 100 दिन का। अच्छा, इसके तहत सरकार द्वारा, याद रखिएगा, प्रति वर्ष कितना खर्च किया जाएगा? 800 करोड़। ये 3 बिंदु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किसकी तरज पर है? मनरेगा की तरज पर। अच्छा, कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार। कितना खर्च करेगी सरकार प्रति वर्ष? 800 करोड़। अच्छा, इसमें एक और विशेष बात, यहां पर कार्य 2 प्रकार के होंगे। एक तो सामान्य प्रकृति के कार्य और एक विशेष प्रकृति के कार्य। सामान्य कार्य का मतलब जो हमारे मनरेगा में होता है, और विशेष प्रकृति के कार्य का तात्पर्य है जिसके अंदर मशीनों का उपयोग किया जाएगा या फिर कुछ ऐसे कार्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, वो विशेष प्रकृति के कार्य। तो उसके अंदर क्या है कि जो भुगतान है या जो लागत है वो भी डिसाइड की गई है। जैसे जो सामान्य प्रकृति के कार्य होंगे ना, उसके अंदर जो सामग्री लागत है वो तो है 25 और जो परिश्रमिक भुगतान है वो है 75, याद रखिएगा। और विशेष प्रकृति के जो कार्य होंगे उसमें जो सामग्री लागत है वो तो है 75, लेकिन परिश्रमिक जो लागत है वो है 25। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में कि सर यहां पर मजदूरी कितनी मिलेगी? तो देखिए, जो कुशल श्रमिक हैं, मतलब जो काम करने के अंदर परफेक्ट है, उनको अनुभव है, उनको तो सरकार देगी 283 रुपए। और जो अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक, उनको सरकार देगी 259 रुपए। ये थोड़े से 2 बिंदु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कुशल श्रमिक को पेमेंट 283 रुपए पर डे और अकुशल को 259 रुपए। ठीक है, ये योजना है आपके पूरी पूरी कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। सितंबर के शुरुआत का सबसे शानदार क्वेश्चन है ये योजना, इसकी घोषणा कब हुई? शुरुआत, कौन सा विभाग, पात्र कौन होंगे, कार्य 2 प्रकार के होंगे लेकिन उनके अंदर प्रतिशत किस प्रकार से होगा, कुशल या अकुशल श्रमिक को कितना पेमेंट मिलेगा, ये योजना किस तरह पर है, कितने दिन का रोजगार देगी सरकार? 100 दिन का। और प्रतिवर्ष खर्च कितना करेगी? 800 करोड़। याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की योजना लागू करने वाला पहला राज्य है कौन सा? राजस्थान। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सितंबर माह से, और एक है आपकी ये कौन सा? देखिए,
शिक्षक दिवस यानी कि कब, 5 सितंबर, 5 सितंबर 2022 के शुभ अवसर पर कार्यक्रम मिशन बुनियाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एग्जामिनर आपको पूछेगा मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ, तो याद रखिएगा 5 सितंबर 2022 द्वारा राज्य के 20 लाख विद्यार्थियों को, ये बड़े आंकड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए पोस्टर द्वारा आपको बताई जा रही। एक तो शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का नाम क्या है, मिशन बुनियाद, याद रखिएगा। 20 लाख विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य व्यापी विस्तार, यानी कि 8वीं से लेकर जो 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनको वैसे क्या वितरण किए जाते हैं, टेबलेट, क्या किए जाते हैं, टेबलेट। अब इसी का विस्तार किया जाएगा, वो भी किस मिशन के तहत, मिशन बुनियाद। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो ये है कि ये जो मिशन बुनियाद है इसके तहत कितने विद्यार्थियों को लाभार्थ किया जाएगा, तो 20 लाख का आंकड़ा। ये मिशन बुनियाद क्या है, तो याद रखिएगा विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये किस अवसर पर, तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर 5 सितंबर 2022, राजस्थान की शान हमारी बेटियों का डिजिटल ज्ञान, याद रखिएगा, ठीक है। एक तो ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस, उसी पर राजस्थान के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से 2 लोगों को। कौन कौन, एक तो है आपके दुर्गाराम जी मुवाल जो कहाँ के हैं, उदयपुर के, और एक है आपके महिला जिनका नाम है सुनीता, याद रखिएगा सुनीता गुलाटी, जिनका संबंध है आपके बीकानेर से। इनको हाल ही के अंदर 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस था उस पर पुरस्कृत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दुर्गाराम मुवाल जो आपके उदयपुर के हैं, और एक सुनीता गुलाटी जी जो आपके कहाँ के हैं, बीकानेर। अच्छा, क्षेत्र पूछे तो याद रखिए दुर्गाराम जी जो मुवाल हैं, इन्होंने बच्चों को बाल श्रम और तस्करों से दूर रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया है, और ये जो सुनीता गुलाटी है ये आपके मुक बधिर बच्चों को क्या कर रही है, ट्रेन शिक्षा दे रही है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन है, किनका संबंध कहां से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगला एक ये आपके पखवाड़ा है भाई, 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2022 तक राज्य के जो समस्त विद्यालय हैं उनके अंदर एक पखवाड़ा चलाया जाएगा जिसका नाम क्या है, स्वच्छता पखवाड़ा, जिसके तहत शौच मुक्त, वनों की कटाई को रोकना, पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताना, और आसपास का जो वातावरण है वो स्वस्थ रखना, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ऐसा उठाकर पूछ लेगा कि हाल ही के अंदर राज्य के समस्त विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा कब से लेकर कब तक, तो 1 सितंबर से 15 सितंबर, ठीक। अगला देखिए, एक ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए चूरू जिला प्रशासन द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम का है कंप्यूटर सखी प्रोग्राम। आपको पूछ लेगा कि चूरू जिले के अंदर ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, तो कंप्यूटर सखी, ठीक है। नेक्स्ट, एक ये थोड़ा सा याद रखिएगा, वैसे पिछले के अंदर भी हमने देखा था कि हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं अभी आए थे राजस्थान के दौरे पर, राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा एक तो जोधपुर के सालवा कल्ला में वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया गया, और साथ में गोवर्धन सागर जो उदयपुर है यहाँ पर पन्ना धाय की प्रतिमा का भी क्या किया गया, अनावरण। यहीं पर साथ में ही उदय सिंह जी और आपके चंदन की भी मूर्तियों का क्या किया गया था, अनावरण। लेकिन ये 2 बड़े खास हैं कि हाल ही में शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राजस्थान के किस जिले में पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और पन्ना धाय आप सब जानते हैं त्याग और मूर्ति का बलिदान जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बड़े खास हैं, एक तो सालवा कला जोधपुर के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ मूर्ति का अनावरण, और एक पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण किया किसने, शिक्षा मंत्री जी, सॉरी आपके रक्षा मंत्री जी, कौन, रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह। नेक्स्ट, एक ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि अभी राज्य सरकार द्वारा फिंगरप्रिंट लैब, कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
हाल ही में सरकार द्वारा 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब शुरू करने की योजना बनाई है। और कितने में? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, यानी कि राजस्थान के जो 4 चिकित्सा महाविद्यालय हैं, यहां पर सरकार द्वारा क्या शुरू होगी? फिंगरप्रिंट लैब। और इसके लिए सरकार कितना खर्च करेगी? 23 करोड़ 40 लाख रुपए, याद रखिएगा। तो ऐसा पूछ लेगा कि निम्न में से वह जिले जहां पर राज्य सरकार द्वारा फिंगरप्रिंट लैब स्थापित किए जाएंगे, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। क्लियर? तो ये बात थी आपकी शुरुआत की सितंबर माह की। चर्चा करेंगे हम आखिरी के अंदर और सितंबर माह ये जो और क्वेश्चन बनेंगे उन सब के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।